गौतम गंभीर एंड कंपनी अब क्या करने वाली है? अभी तक ये डिसाइड करने वाले थे कि रोको का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, उनको लोकल टूर्नामेंट खेलने पड़ेंगे, डोमेस्टिक में आकर खेलना पड़े। वैसे सभी जानते हैं कि विराट कोहली इंडिया में नहीं रहते, वो लंदन में रहते हैं एंड ही इज़ बीन देयर विद हिज फैमिली एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर सम रीज़न कि वो इंडिया में आए और डोमेस्टिक खेले। बट गौतम गंभीर ने साफ कह दिया था कि भैया क्रिकेट तो हम चला रहे हैं। और गौतम गंभीर ने बहुत कोशिश की कि रोको को बाहर कर दे, बट रोको ने तो डिसाइड कर लिया कि बॉस मुझे 2027 तक खेलना है। बहुत ही ह्यूमिलिएशन किया। और ये जो स्टेप बाय स्टेप मैं बात करता हूँ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को अकेले गौतम गंभीर ने टारगेट करने का जो तरीका बनाया था वो स्टार्ट हुआ था सिंपली रोहित शर्मा को कप्तानी से निकालना। यही वो कप्तान है रोहित शर्मा जिसने आपको 13 महीने के अंदर, प्रिसाइसली 13 महीने के अंदर आपको 2 ICC ट्रॉफी जिताता है। और आपका पेट तब भी नहीं भरता और आप कहते हो कि भैया ये हमारे वजह से ये ट्रॉफी आई थी। मैं कहता हूँ बॉस, इट वॉज रोहित शर्मा डिसीजन, कल्ट डिसीजन टू प्ले अराउंड विद श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने बाद में वो भी कहा कि यार मैं तो शायद पहले टीम में था ही नहीं, लेकिन बाद में जब विराट भाई इंजर्ड हुए तो उसकी जगह पे मुझे खेलना पड़ा और फिर मैंने वो रन बनाए और मजबूरन ऐसा हुआ कि उनको टीम में रखना पड़ा, नहीं तो शायद श्रेयस अय्यर नहीं खेलते और एंड हमें मैन ऑफ द सीरीज़ वाला परफॉर्मेंस नहीं मिलता। तो बहरहाल अब गौतम गंभीर क्या करने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें जाने से पहले कहा था कि हो सकता है कि लेट देम प्ले वेल, अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक है, इनका फ्यूचर वही डिसाइड करेगा। फिर पहले मैच में बहुत एक्सपेक्टेशन था ऑस्ट्रेलिया में कि दोनों अच्छा खेलेंगे, लेकिन दोनों फ्लॉप हो गए। लेकिन सेकंड मैच में बता दिया कि भैया रोको है क्या। रोहित शर्मा, हालांकि विराट कोहली दोनों ही मैचेस में 0-0 पे आउट हुए, टक हुआ और फिर लगा कि बस शायद एंड ना हो जाइए, लेकिन being an Indian we have got so much of faith in these two players। तो आगे चलते हैं दोस्तों कि रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी, विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मारी और उसके बाद वो पहुंचते हैं रांची एंड जस्ट अपोजिट बॉस। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया इस मैच के बाद हम एक मीटिंग करेंगे, BCCI क्वार्टर्स ने अहमदाबाद में एक मीटिंग होगी, जिसके बाद ये दोनों सीनियर्स को हम ग्रिल करेंगे कि उनका फ्यूचर क्या होगा, किस तरह अपने आप को मोटिवेट कर। मतलब आप सोच रहे हो कि GM से कह रहे हो और आपके जो बड़े लोग हैं कह रहे हैं कि भैया तुम अपने आप को किस तरह मोटिवेट करो, उसका एक रोड मैप दो। भैया रोड मैप क्यों देना, सिंपल सी बात है। देखो जिस तरह का फिटनेस लेवल वो मेंटेन करें, अच्छे क्रिकेटर्स अभी उस उम्र में अभी डेब्यू कर रहे हैं और ये ऑलरेडी 300 के ऊपर क्रिकेट खेल चुके, 300 ODI खेल चुके। उसमें से 53 सेंचुरी मार दी विराट कोहली ने, कुछ कम सेंचुरी रोहित शर्मा ने मारी है। लेकिन रोहित शर्मा ने अपने फ्लैम्बॉयंस, अपने क्रिकेट की वजह से, अपने उस चीर परिचित अंदाज में कैप्टन नॉक खेलने के चक्कर में अपने सेंचुरी गंवाया, अदरवाइज ये भी कहीं कम नहीं थे। तो भैया मोटा मोटी कहा कि भैया हम लोग नहीं खेल रहे तो टेस्ट में ये हालत है, तुम हमारा फ्यूचर का घाटी भूइयाँ ठोकोगे भैया, हमारे बारे में तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम सोचोगे हमारे बारे में? तो भाई साहब अब रोको को रोकना मुश्किल है। एंड देन मुझे लगता है कि बातें ये भी चलने लगी है कि क्या रोको वापस टेस्ट में एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे। पीटरसन ने ये बात उन्होंने कमेंट्री में बात स्टार्ट कर दी, जिसके वजह से सोशल मीडिया तो आप जानते हो थोड़ा सी बात पकड़ते और सीधे उसको हवा बनाने में उनको थोड़ा भी टाइम नहीं लगता। तो अब हो सकता है कि रोको टेस्ट रिटायरमेंट वापस ले लें, शायद रोहित शर्मा ना ले, लेकिन विराट कोहली के ऊपर स्टिल एक्सपेक्टेड है। लेकिन जहाँ तक विराट कोहली ने कल जो हर्षा भोगले ने अपने एड्रेस में तो कह ही दिया, पूछ ही लिया था कि भैया क्या करने वाले हो, क्या आप वापस आने वाले हो, किस तरह अपने आप को मोटिवेट करो, ये सारा सवाल उनका था। तो विराट कोहली ने कहा कि देखिए जब तक मैं अपने आप को मोटिवेट कर पा रहा हूँ, जिस तरह मैं बॉल को हिट कर पा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस में देखो सबसे पहले डेली अपने आप को उस लेवल पे फिटनेस पे काम करता हूँ मैं डेली, ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है एक्सरसाइज।
gymming and diets and all everything. तो till the time I am hitting the ball, my nets और सिचुएशन, ये सब ब्रेन की बात है. जिस दिन मुझे ब्रेन से लगेगा, दिल से लगेगा कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, मेरे रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे, उस दिन मैं रिटायरमेंट के बारे में सोचूंगा. लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक फॉर्मेट प्लेयर हूँ, एक फॉर्मेट खेलता हूँ और मुझे अभी तक लगता है कि अभी ठीक है, जब तक ठीक है तब तक चल रहा है. वही बात है ना, जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच करके चले जाएंगे. तो गाइस, तो क्या लगता है आपको, विराट कोहली को वापस रिटायरमेंट लेना चाहिए? मेरे हिसाब से यार ले लो तो अच्छी बात है, अदरवाइज देयर लॉट ऑफ चेंजेस नीड टू बी डन टू क्रिकेट. और प्रॉपर IPL शेयर नहीं होने चाहिए. इट इज़ ऑल दैट प्लेयर्स हु नोज द एसेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट, जो टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलते हैं. यस, एक दो प्लेयर्स हैं जिसमें फ्लैम्बॉयंस जरूरत है, लेकिन नॉट एवरीबडी है. नॉट एवरीबडी लाइक जिनके पास टेम्परामेंट नहीं है, जिसके पास टेक्निक नहीं है, वो कैसे टेस्ट खेल सकते हैं. तो पूरी बातें बताने के बाद ये कहता हूँ कि यस, इफ कोहली takes his retirement back, more than everybody, all the Indians will be very happy. But मुझे नहीं लगता कि इंडियन क्रिकेट में कभी भी रिटायरमेंट को वापसी ली गई है. तो उम्मीद कम है दोस्तों, उम्मीद बहुत कम है. तो क्या ठीक है, लोगों को वापस रिटायरमेंट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए?